नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र की सियासत पर एक बार फिर से संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही एकनाथ शिंदे की सरकार में बड़ी उथल-पुथल मचने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि पहले ही 16 विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे पर फैसले को अटकाने का काम कर रखा है, ऐसे में अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कर दी, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक और लगातार उद्धव ठाकरे ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो शिंदे सरकार को किसी भी तरह से गिरा सके, तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का ये दावा करना कि वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ी खबर है। और एकनाथ शिंदे को क्या वाकई में आने वाले समय में बड़ा झटका लगने वाला है। जहां पहले ही कैबिनेट विस्तार के दूसरे चरण को लेकर शिंदे गुट में लगातार बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में एकनाथ शिंदे के बेटे का यह ऐलान कर देना कि वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, क्या वाकई में एक बार फिर से हमें महाराष्ट्र में बड़ा उथल-पुथल देखने को मिलेगा। आप सभी को याद होगा कि किस तरह से बीते साल उद्धव ठाकरे की सरकार में ऐसी ही उथल-पुथल हुई, जिस तरह से एकनाथ शिंदे अचानक से उद्धव ठाकरे के 40 विधायकों को लेकर गायब हो गए, जिसके चलते उद्धव की सरकार गिर गई। नए मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की कमान अपने हाथों में तो ले ली, लेकिन तभी से देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे की सरकार पर लगातार खतरा मंडराता रहा। कभी शिवसेना वर्सेस शिवसेना को लेकर, तो कभी 16 बाकी विधायकों की योग्यता को लेकर। अब ऐसे में उनके खुद के बेटे का यह दावा करना कि वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, क्या यहां पर वाकई में शिंदे की सरकार पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एक श्रीकांत शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डोंबिवली के कुछ नेता अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए भाजपा शिंदे गुट के लिए बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। भाजपा शिवसेना के वरिष्ठ नेतृत्व जो भी उम्मीदवार तय करेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य फिर से भाजपा शिवसेना गठबंधन बनाना है, केंद्र में भाजपा की सरकार बनाना है। हम दिशा में जो काम कर रहे हैं। श्रीकांत आगे कहते हैं, अगर कोई उसका विरोध करेगा, अगर कोई नाराज है, गठबंधन में कोई गड़बड़ी होती है, तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। दरअसल आपको बता दें कि एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में भाजपा के पदाधिकारी नंदू जोशी पर एफआईआर दर्ज की गई। इसको लेकर नंदू जोशी और कई कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करने के पीछे शिवसेना का हाथ है। वहीं बुधवार को डोंबिवली में राज्य के मंत्री रविंद्र चौहान के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान शिवसेना को अलग करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी बताया गया कि भाजपा ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव में 48 सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान किया और इसी दौरान देखने को मिला कि श्रीकांत शिंदे ने यह बड़ा ऐलान कर दिया। तो देखा आपने किस तरह से श्रीकांत शिंदे ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं बातों ही बातों में उद्धव ठाकरे और उनके गुट पर निशाना साधने का काम कर दिया है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता है, अगर वाकई में श्रीकांत शिंदे अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे की सरकार पर जो खतरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्या वाकई में बीएमसी चुनाव से पहले लगातार जो उद्धव गुट दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि शिंदे की सरकार गिर जाएगी, क्या ये वाकई में होता हुआ नजर आएगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।